हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता की पाठशाला में। तो हम लोग बहुत दिन से वीडियो नहीं हमारा आ रहा था क्योंकि बीच में कुछ टेक्निकल इशू हो गया था और हमारा तबीयत भी कुछ खराब हो गया था। हम लोग आज से पुनः जुड़ चुके हैं, जो अब हम लोग का कारवां आगे बढ़ता रहेगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये जो आज का टॉपिक है, इसमें हम जानेंगे कि भारत में जितने भी वर्तमान बड़े बड़े अधिकारी हैं, जैसे में डिफेंस स्टाफ हो गए, आर्मी स्टाफ हो गए, उस सब सारे को हम लोग आज एक बहुत ही ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चाहे किसी भी एग्जाम हो, आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, जैसे में एसएससी, रेलवे, एमटीएस, बीपीएससी, यूपीएससी, सारे एग्जाम के लिए ये बहुत ही उपयोगी होगा। जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि वर्तमान में भारत में कौन कौन से अधिकारी किस पद पे हैं, डीआरडीओ के चेयरपर्सन कौन है, सारे को हम लोग टेक्स्ट पढ़ेंगे। तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सफलता की पाठशाला। आपको बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रिक के माध्यम से बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला स्लाइड इसका है, जिसे हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है, कहता है बालेंद्र शाह, यानी नेपाल से यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर, नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्योंकि अभी हाल ही में 35 साल की उम्र में एक नेपाल के बहुत ही युवा प्रधानमंत्री बने, जिसका नाम है बालेंद्र शाह, और एक बहुत ही एक्टिव पर्सन है। और इन्होंने नेपाल में क्या किया है कि नेपाल में अभी वीआईपी कल्चर को समाप्त कर दिया है। उन्होंने नेपाल में जितने भी विद्यालय हैं, जितने भी सरकारी विद्यालय हैं, सारे को सेम कर दिया है। सरकारी और प्राइवेट विद्यालय वहाँ पर खत्म कर दिया है। ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेपाल के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है? बालेंद्र शाह। इससे हम याद कर सकते हैं कि बालेंद्र से बी याद कर सकते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर नेपाल का यानी बीएन, इसका ट्रिक हो सकता है बीएन। इससे हम लोग बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं कि नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री जिनकी उम्र अभी 35 साल है, कौन बने हैं? बालेंद्र शाह बने हैं। दूसरा है सुदर्शन पटनायक। सुदर्शन पटनायक क्या है, कौन है? तो ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सेंसस 2027। अभी आप लोग जान रहे होंगे कि अभी मेरा भी ड्यूटी लगा हुआ है, सेंसस हो रहा है, मतलब 2027 का जनगणना हो रहा है, 2026-27 का, जिसमें अभी भारत में मकान सूचीकरण का कार्य चल रहा है। पहला फेज चल रहा है और दूसरा फेज मार्च 2027 में होगा, जिसका अभी इसका जो ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सेंसस 2027 जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं जो सुदर्शन पटनायक है। इसका ट्रिक है, इसे हम लोग बहुत ही ट्रिक के माध्यम से बात करेंगे। सुदर्शन, यहाँ क्या लिखा हुआ है? दर्शन। दर्शन क्या करते हैं? यानी जनगणना जब होता है तो लोग क्या करते हैं, सभी परगना के लोग क्या करते हैं? घर घर जाकर दर्शन करते हैं। तो इससे हो जाएगा, यानी ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सेंसस 2027 के सेंसस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो सुदर्शन पटनायक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में बहुत ही आएगा ही तो आएगा ही। अगला क्वेश्चन है विक्रम के दोराईस्वामी। ये क्या है? तो इंडिया नेक्स्ट ब्रांड एम्बेसडर टू चाइना, यानी ये भारत के चाइना में यानी चीन में अगले ब्रांड एम्बेसडर हैं। कौन? तो विक्रम के दोराईस्वामी। इसका ट्रिक है विक्रम में क्या होता है कि हम लोग हमेशा चाइना से लड़ाई होती है तो हम लोग का हमेशा विजय प्राप्त विक्रम होना होता है, यानी विजय प्राप्त होना होता है। तो इससे हो जाएगा कि इंडिया के जो नेक्स्ट ब्रांड एम्बेसडर है, जो चाइना में रहने वाले हैं, चाइना में रहेंगे, उनका नाम क्या है? तो विक्रम के दोराईस्वामी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आ रहा हो। अगला क्वेश्चन है तारिक रहमान। तारिक रहमान कौन है? तो तारिक रहमान न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। तारिक रहमान बांग्लादेश जो देश है जिसका राजधानी ढाका है, वहाँ के नए प्रधानमंत्री अभी हाल ही में बने हैं। तो क्या हो जाएगा, यानी जब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान बने तो वहाँ एक नए तारीख, मतलब नया अध्याय का शुरुआत हुआ है। इसे हम लोग इस तरह से याद कर सकते हैं। तारिक रहमान कौन है? तो नेक्स्ट न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। अगले हैं पेरियास्वामी कुमारन। पेरियास्वामी कुमारन क्या कौन है? तो नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू यूके, यानी यह यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में भारत के अगले ब्रांड एम्बेसडर हैं। कौन? तो पेरियास्वामी कुमारन। इसका ट्रिक है, हम लोग याद कर सकते हैं स्वामी। यहाँ याद कर सकते हैं स्वामी कौन थे? तो जब हम लोग गुलाम थे तो उस समय हमारे स्वामी कौन थे? तो हमारे स्वामी अंग्रेज लोग थे। तो उससे याद कर सकते हैं कि यूके में भारत के अगले हाई कमिश्नर कौन है? तो पेरियास्वामी कुमारन। अगले हैं राकेश अग्रवाल। तो राकेश अग्रवाल कौन है? डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, यानी जो राकेश अग्रवाल हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल हैं। यानी क्या कर सकते हैं? अग्रवाल, राकेश कर देंगे मतलब सारे आतंकवादियों को खात्मा कर देंगे, यानी राकेश अग्रवाल डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अगला का नाम है
एयर मार्शल नागेश कपूर। तो एयर मार्शल नागेश कपूर क्या है, तो वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। इसे हम कैसे करेंगे, यानी वाइस चीफ ऑफ यानी एयर स्टाफ के, एयर फोर्स के वाइस चीफ कौन है, तो एयर मार्शल नागेश कपूर। यानी क्या करते हैं, ये हवा में नाक की तरह डसते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा ट्रिक। यानी एयर मार्शल नागेश कपूर कौन है, तो वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। क्या करते हैं, इसे याद करने का ट्रिक क्या है कि जो नागेश कपूर हैं वो हवा में नाक की तरह डसते हैं। अगले हैं निधि छिब्बर। निधि छिब्बर क्या है, तो सीईओ ऑफ द नीति आयोग है। निधि छिब्बर कौन है, तो नीति आयोग के सीईओ हैं। जो नीति आयोग है भारत में, जो नीति आयोग आया था उसके भी जो सीईओ है, वर्तमान में सीईओ है निधि छिब्बर। आए जो है निधि छिब्बर प्रेजेंट सीईओ तो है ही, लेकिन ये किसी के प्रभार में है, ये परमानेंट नहीं है, प्रभार में है निधि छिब्बर। इसका ट्रिक क्या करना क्या है, तो नीति आयोग, तो नीति बनाने के लिए क्या होता है, हमें मनी की जरूरत होता है। तो मनी मन क्या होता है, निधि। तो नीति आयोग के सीईओ कौन हो गए, निधि छिब्बर। अगले हैं राजकुमार गोयल। तो राजकुमार गोयल कौन है, तो राजकुमार गोयल है चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। राजकुमार सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के चेयरमैन हैं। इस याद करने का ट्रिक क्या है कि जिसके पास इंफॉर्मेशन रहेगा वो क्या करेगा, राज करेगा। राजकुमार गोयल, राज से क्या हो गया, राजकुमार गोयल। जिसके पास इंफॉर्मेशन रहेगा, सूचना रहेगा, वो क्या करेगा, तो राज करेगा, पूरे देश पे राज करेगा। तो राजकुमार गोयल क्या हो गए, चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। अगले हैं जस्टिस सूर्यकांत। तो जस्टिस सूर्यकांत यहाँ पे छूट गया है। जस्टिस सूर्यकांत जो है वो भारत के 53वें चीफ जस्टिस हैं। सुप्रीम कोर्ट है उसके 53वें चीफ जस्टिस कौन है, तो जस्टिस सूर्यकांत। जस्टिस सूर्यकांत कौन है, तो भारत के 53वें चीफ जस्टिस हैं। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो डॉक्टर जस्टिस सूर्यकांत। इसका ट्रिक क्या है, तो जब जो सुप्रीम कोर्ट का न्याय होता है वो सूर्य के तरह चमकते रहता है, यानी हमेशा वहां पे न्याय सही तरीके से होता है। इसलिए भारत के 53वें चीफ जस्टिस कौन हो गए, तो जस्टिस सूर्यकांत। अगले हैं, हम लोग अगले स्लाइड पे चलते हैं। इसमें लगभग 30 के आसपास करंट अफेयर हैं जो आपके आने वाले समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप दोस्तों को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके आप लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको बहुत अच्छे कंटेंट आपको यहाँ पे देखने को मिले। तो अगले जो है उनका नाम है, अगले यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अगले हैं चेयरपर्सन ऑफ द 8th सेंट्रल पे। अभी हाल ही में आने वाला है 2027 में, 2026-27 में नहीं, 2025 दिसंबर में टेन्यूर खत्म हो चुका है किसका, तो 7th पे कमीशन का। तो अगला पे कमीशन 2027 में आने वाला है। इसका पीरियड तो 2026 में चालू है लेकिन वो 2027 में लागू होगा। जिसके चेयरपर्सन कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रंजना देसाई। क्योंकि आने वाली नौकरी में जितने भी हैं जो पेमेंट बढ़ेगा सारा की जिम्मेदारी किनके पास है, तो रंजना देसाई के पास है। तो चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल पे कौन हो गया, रंजना देसाई। अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एंड डिफेंस स्टाफ के चीफ कौन है, तो जनरल अनिल चौहान। यानी इसका ट्रिक क्या है कि डिफेंस तो क्या होता है, डिफेंस को हम लोग को चारों तरफ से मजबूत रखना होता है। तो चारों तरफ से क्या हो गया, चौहान, यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इसके हेड कौन है, तो जनरल अनिल चौहान। हम लोग को डिफेंस में चारों तरफ से, यानी इधर से आर्मी से, उधर एयरफोर्स से, उधर नेवी से, चारों तरफ से हमें मजबूत रहना होगा। इसलिए उनके स्टाफ उनके हेड कौन है, तो जनरल अनिल चौहान। अगले है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी। यानी इसका ट्रिक है कि आर्मी ने सभी को मार के धुआं उड़ा दिया। मतलब आर्मी जो लोग होते हैं, आर्मी जो सिपाही हैं, उन्होंने आतंकवादियों का धुआं कर दिया। इसलिए क्या हो गए, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। द्विवेदी से क्या होगा, धुआं से क्या होगा, द्विवेदी। यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन हो गया, तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपको इससे अच्छे कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे आने वाले समय में। कुछ समय मेरा वीडियो बंद था क्योंकि आपको बताया है कि कुछ टेक्निकल इशू था और हमारा तबीयत भी कुछ बिगड़ा हुआ था, इसके चलते। अगला है चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, यानी नेवी के जो चीफ है उनका नाम क्या है, तो एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। यानी नेवल में क्या होता है, नेवी मतलब जो पानी में चलता है जहाज, उसमें जो बहुत जो जितने भी सिपाही होते हैं वो सारे के चीफ कौन है, तो एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। यानी त्रिपाठी, इसे हम लगा कर सकते हैं कि नेवल स्टाफ। यहाँ आप कर लीजिए एन से और डी से, एनडी। इसको याद कर सकते हैं। ऐसे भी चीफ ऑफ सारे का ट्रिक नहीं होता है, कुछ उसका अपने मन से याद भी करना पड़ता है। तो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन हो गया, तो एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। अगले हैं चीफ ऑफ एयर स्टाफ। यहाँ पे हम पढ़े थे चीफ ऑफ
उस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तो जनरल अनिल चौहान थे। अगले हैं चीफ ऑफ एयर स्टाफ, वो कौन है? तो एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। इसे हम याद कैसे करेंगे? एयर से, एयर में ए भी ए है और अमरप्रीत में भी ए है, तो चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अगले हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ आरपीएफ, यानी आरपीएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो आरपीएफ के डायरेक्टर जनरल हाल ही में बने हैं, जिनका नाम है सोनाली मिश्रा। अभी इससे पता चलता है कि भारत में महिलाओं की भागीदारी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रही है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो रही है, क्योंकि पहले भारत में महिलाओं की इतनी भागीदारी नहीं थी, लेकिन अभी डायरेक्टर जनरल ऑफ आरपीएफ यानी आरपीएफ के डायरेक्टर जनरल बने हैं कौन? तो सोनाली मिश्रा। अगले हैं डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। सीबीआई जो भारत का चीफ ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जो बहुत बड़े बड़े क्राइम का जांच करता है, उसके चीफ कौन है? तो प्रवीण सूद। अब प्रवीण सूद के बारे में आपको बता दें कि प्रवीण सूद एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, लेकिन इनका काम इतना अच्छा है कि भारत सरकार इनका टेन्यूर हमेशा बढ़ा रहा है। इसे याद करने का ट्रिक क्या है? डायरेक्टर ऑफ सीबीआई याद करने का ट्रिक क्या है? यानी सीबीआई का डायरेक्टर होने के लिए बहुत ही प्रवीण होना होगा, बहुत ही उत्कृष्ट होना होगा, बहुत ही मेहनती होना होगा, ईमानदार होना होगा। तो इसके चलते प्रवीण सूद कौन है? तो डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। अगले हैं डीजीपी ऑफ उत्तर प्रदेश। डीजीपी ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के डीजीपी कौन है? तो उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्णा। याद कीजिएगा कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी कौन होता है? तो पूरे स्टेट का सबसे हेड होता है, हेड को बोलते हैं डीजीपी, और डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन है? तो राजीव कृष्णा। अगले हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर भी नए बने हैं, जिनका नाम है युमनाम खेमचंद सिंह। यानी मणिपुर के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो युमनाम खेमचंद सिंह। इसका ट्रिक याद करने का ट्रिक क्या है? यहाँ युमनाम, यानी नाम कब कमाएगा? जब मनी कमाएगा। मनी मतलब मणिपुर, यानी मणिपुर के चीफ मिनिस्टर कौन होगा? युमनाम खेमचंद सिंह। अगले हैं जिनका नाम है मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एलआईसी, यानी एलआईसी जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, उसके मैनेजिंग एमडी कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो उनका नाम है रामकृष्ण चंदर। इसका ट्रिक याद करने का ट्रिक क्या है? मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एलआईसी। एलआईसी का स्लोगन है जिंदगी के बाद, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। यानी हम लोग को क्या करना है? जिंदगी के बाद भी और जिंदगी के साथ भी हम लोग को हमेशा राम कृष्ण हरे कृष्ण करना है। तो इसका ट्रिक क्या होगा? मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एलआईसी रामकृष्ण चंदर। तो ये था अभी 20। आगे हम लोग देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये जो जितने भी अपॉइंटमेंट है ये 2025 अक्टूबर 2025 से अप्रैल 2026 के बीच हुए हैं, इसलिए सारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसे बहुत ही ध्यान समझिएगा और देखिएगा, और आपको समझ में अगर आता है अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट कीजिए, आपको इससे अच्छे कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो आज यहीं तक था, 20 था। इसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको समझ में आया, मेरा ट्रिक समझ में आया, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसे और आगे बढ़ाइए। और मैं आपको कुछ नहीं कहना चाहूँगा, इससे भी अच्छे से कंटेंट अभी सारे का ट्रिक से, आपका जो डिमांड होगा सारे का ट्रिक से भी आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।